मैं हूँ वास्को डी गामा और मैं भारत की तलाश में नहीं निकला था स्वाद की तलाश में, दौलत की तलाश में और शायद इतिहास बदलने की तलाश में। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब यूरोप की ठंडी हवाओं में जीवन कठिन था और भोजन साधारण, फीका और सीमित। 15वीं शताब्दी का यूरोप मसालों के लिए तरस रहा था। काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और इलायची जैसे खजाने जो केवल भारत और पूर्वी देशों से ही आते थे। उस दौर में भारत केवल एक देश नहीं था, बल्कि समृद्धि, ज्ञान और व्यापार का केंद्र माना जाता था। सदियों से भारत और यूरोप के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग स्थल और समुद्र के जरिए जुड़ा हुआ था। लेकिन 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हुआ, तब ओटोमन साम्राज्य ने इन मार्गों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद यूरोप के लिए भारत तक पहुंचना न केवल कठिन बल्कि महंगा भी हो गया। यही वो क्षण था जब यूरोपीय शक्तियों ने एक नए समुद्री रास्ते की खोज शुरू की, एक ऐसा रास्ता जो सीधे भारत तक पहुंचे। इस खोज की दौड़ में सबसे आगे था पुर्तगाल, जिसने समुद्री अन्वेषण में बड़ी प्रगति की थी। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं को बढ़ावा दिया, जिससे नए रास्तों की तलाश तेज हो गई। इसके बाद बार्टोलोम्यू डियाज ने 1488 में अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप तक पहुंचकर ये साबित कर दिया कि हिंद महासागर तक समुद्री मार्ग संभव है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी जिसने भारत तक पहुंचने की उम्मीद को और मजबूत कर दिया। और फिर आया वो पल जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। 1497 में पुर्तगाल के साहसी नाविक वास्को डी गामा ने अपने अभियान की शुरुआत की। लंबी और खतरनाक समुद्री यात्रा के बाद 1498 में वो भारत के तट पर स्थित कालीकट पहुंचा। ये केवल एक खोज नहीं थी, बल्कि दो दुनियाओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित होने का क्षण था। भारत के शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया और इस तरह यूरोप और भारत के बीच समुद्री व्यापार का एक नया अध्याय शुरू हुआ। हालांकि ये समझना जरूरी है कि भारत की खोज का मतलब ये नहीं था कि भारत पहले अज्ञात था। भारत हजारों वर्षों से एक समृद्ध सभ्यता रहा था, जहां व्यापार, संस्कृति और ज्ञान का आदान प्रदान होता रहा। अरब व्यापारी, चीनी यात्री और अन्य सभ्यताएं पहले से ही भारत से जुड़ी हुई थीं। लेकिन यूरोप के लिए ये एक नई खोज थी, एक ऐसा समुद्री मार्ग जिसने वैश्विक व्यापार और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। वास्को दी गामा की इस यात्रा के बाद यूरोपीय शक्तियां जैसे पुर्तगाल, नीदरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन भारत की ओर आकर्षित होने लगीं। उन्होंने यहाँ व्यापारिक केंद्र स्थापित किए जो धीरे धीरे राजनीतिक नियंत्रण में बदल गए। खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया, जिसने आगे चलकर औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। इस पूरी कहानी में खोज केवल एक समुद्री रास्ते की नहीं थी, बल्कि ये लालच, जिज्ञासा और महत्वाकांक्षा की कहानी भी थी। ये वो दौर था जब दुनिया जुड़ रही थी, लेकिन इसके साथ ही संघर्ष और उपनिवेशवाद की शुरुआत भी हो रही थी। भारत की खोज ने वैश्विक इतिहास को एक नई दिशा दी। जहां एक तरफ व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ सत्ता और नियंत्रण की होड़ भी तेज हो गई। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ में आता है कि भारत की खोज एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया थी, एक ऐसी यात्रा जिसने दुनिया के नक्शे, अर्थव्यवस्था और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया।